नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय गुड़गांव में है और मारुति कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी बेलसोनिका उसके यूनियन बॉडी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बड़ी घटना एक तरीके से इसलिए ये लोग फेस कर रहे हैं। जो यूनियन है उसने एक कैजुअल वर्कर को यूनियन की सदस्यता दे दी है। यूनियन की सदस्यता देने के बाद मैनेजमेंट ने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया और लेबर कमिश्नर के पास इसकी शिकायत की और लेबर कमिश्नर ने इन लोगों से जवाब मांगा है। लेकिन ये इतना मामला बड़ा बनता हुआ दिख रहा है कि अगर यहाँ पे यूनियनें अगर कैजुअल या ठेका मजदूरों को या नीम ट्रेनी मजदूरों को अपना यूनियन का सदस्य बनाती हैं, तो किस तरीके से पूरा का पूरा जो लेबर मूवमेंट है, यूनियन का जो आंदोलन है, ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है, वो किस तरीके से एक नई करवट ले सकता है, इसकी आहट मैनेजमेंट अच्छी तरह समझ रहा है। शायद यही वजह है कि वो इस बात का ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहा है। हमारे साथ बेलसोनिका यूनियन के जो महासचिव हैं अजीत, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अजीत, आप ये बताइए कि क्या ऐसा क्यों हंगामा खड़ा हो गया है सिर्फ एक ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता देने पर? देखिए, ये बड़ा एक तरीके से बहुत ही संवेदनशील मामला है फैक्ट्री यूनियनों के अंदर। और ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम पिछले अगर आप 30 सालों का यूनियनों का इतिहास उठा कर देखेंगे तो 30 सालों से एक यूनियनों का रोल मॉडल चलता रहा है। और वो रोल मॉडल क्या है? वो रोल मॉडल ये है कि फैक्ट्री में जो है यूनियन बनाने का एक संघर्ष शुरू होता है, उस संघर्ष में सभी शामिल होते हैं। लेकिन जब यूनियन बन जाती है तो वो यूनियन उस फैक्ट्री में काम करने वाला जो एक छोटा सा समूह होता है, परमानेंट एम्प्लॉयज़, वो उसकी बन के रह जाती है। और उससे जो है जो ठेका वर्कर हैं, जो नीम ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिस हैं, या जो ट्रेनिंग है, या जो कैजुअल हैं, वो सारे उससे अलग हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो परमानेंट की यूनियन स्टैब्लिश हो जाती है। और ये एक पिछले लंबे समय से प्रैक्टिस, लगभग 30 सालों से प्रैक्टिस चलती आ रही है जो ये है। अब ये जो दौर है आज 2022 में जो हम देख रहे हैं दौर, ये मजदूर वर्ग के लिए जो है एक बहुत बुरा दौर है। हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के बाद खासकर जो है छंटनियों का लगातार एक बड़ा दौर शुरू हुआ। और अब तो यूनियनों को तोड़ने का और यूनियनों को ख़त्म करने का फैक्ट्री से जो है एक मुहिम चालू हो चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे गुड़गांव का जो औद्योगिक एरिया है, गुड़गांव है, उद्योग विहार है, मानेसर है, बावड़ है, यहाँ तक जो हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना काल के दौरान और उसके बाद लगातार यूनियनें कई जो है, हम रिको दारूएडा को देखते हैं, हम जो है नपीनों को देखते हैं, हम मुंजाल सोआ गुड़गांव को देखते हैं, हम और छोटी छोटी जो यूनियनें हैं में भी छटनी हो। हाँ, सनबीम में भी ठेका वर्करों को जो 38 ठेका वर्करों को निकाल दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि यूनियनों के ऊपर ये खासकर जो है यूनियनें तोड़ने की मुहिम है। तो अब यूनियनों से जो वो एक छोटे से हिस्से की यूनियन है जो फैक्ट्री के अंदर स्टैब्लिश है, परमानेंट की यूनियन है, वो मैनेजमेंटों से, जो प्रबंधनों से लड़ने के लिए जो है अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। तो इसी तरीके की प्रक्रिया हमारा जो है प्रबंधन अपना रहा है कि वो छटनी करना चाहता है। अब बगैर मजदूर वर्ग के जो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तमाम मजदूरों को लिए यूनियनों को जो है नहीं बचाया जा सकता। तो इसलिए जो ये महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है, ये अभी तक ये जो हम देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी नहीं है कि कोई ठेका वर्कर यूनियन का सदस्य है। तो इसलिए जो है माहौल काफ़ी जो है स्वीकार्य नहीं है मैनेजमेंट को। ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो यूनियन है उसके बॉडी के मेंबर या फिर उसके सदस्य के तौर पर ठेका मजदूर नहीं शामिल हो सकते हैं। ये ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। ये शायद ये बात आप लोगों को और उत्साहित करती है। दूसरी बात यह है कि जब मज़दूरों की जब छटनी हो रही है और वो मामला डिस्प्यूट में चला जाए और वो सारे के सारे यूनियन के बतौर सदस्य हो जाएं, तो शायद ये छटनी का जो एक हमला है वो शायद रोका जा सके। यही ध्यान में रख करके आप लोगों ने जो कैजुअल मजदूर हैं उनको मेंबरशिप देना शुरू किया है। अभी एक मेंबरशिप दिया है, तो अभी क्या क्या हुआ है, जरा उसमें डेवलपमेंट बताइए। देखिए, हमने जो इसके लीगल प्रोस्पेक्ट थे वो सारे जो है जान समझ के कि भाई क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि हम फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी वर्कर को यूनियन की मेंबरशिप जो है यूनियन दे सकती है। तो ये सारे जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तक जो है हमने
कंसर्न करके तब अपने जो यूनियन का संविधान है उसमें अमेंडमेंट करके और फिर हमने जो ये प्रक्रिया अपनाई है। हमने 15 अक्टूबर 2020 में यहीं पे जो डीसी ऑफिस है यहीं पे 8 घंटे की हंगर स्ट्राइक करके जो है यूनियन ने आह्वान किया था कि हम ये काम करेंगे। और उसके बाद लगातार प्रबंधन ने जो है कंटिन्यू उसकी तरफ से भी हमारे को डराने की प्रक्रिया शुरू की गई कि भाई लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला गया कि अगर आपने ठेका वर्कर को सदस्यता दी तो हम यूनियन को डीरजिस्टर्ड कर देंगे। डीरजिस्टर्ड माने ये धमकी भी कहीं ना कहीं दी जा रही है कि यूनियन गैरकानूनी तौर से काम अगर ये कर रहा है, माने ठेका मजदूर या कैजुअल मजदूर को सदस्य बनाना एक गैर कानूनी काम है और इसके लिए यूनियन को उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। ये भी धमकी। अभी क्या क्या हुआ है जरा ब्रीफ में बता सकते हैं? अभी देखिए, जब हमने एक ठेका वर्कर को सदस्यता देके और जो यूनियन के एनुअल रिटर्न है, हमने ये पिछले साल के एनुअल रिटर्न जब 28 जुलाई को हमने वहाँ दायर की तो उसमें वो हमने डाल दिया था ठेका वर्कर को सदस्यता दी है। जैसे ही ये मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है कि इन्होंने एक ठेका वर्कर को सदस्यता दे दी तो 28 जुलाई को हम वहाँ दायर करते हैं एनुअल रिटर्न और 23 अगस्त को मैनेजमेंट चिट्ठी लिख रहा है रजिस्ट्रार महोदय चंडीगढ़ को कि भाई यूनियन ने ये काम कर दिया और ये गैर कानूनी है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और देखो जल्दबाजी कितनी है जो है रजिस्ट्रार महोदय को 23 अगस्त को वो जो नोटिस चिट्ठी लिखता मैनेजमेंट रजिस्ट्रार महोदय को, तो 5 सितंबर को रजिस्ट्रार महोदय लेटर जारी करता है यूनियन के नाम, हमारी यूनियन के नाम कि भाई आपने ये काम किया, ये गैर कानूनी काम, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो 5 सितंबर को नोटिस जारी करता है और उसका पूरा जो हमने लीगल वो करके जो है मामले का जांच पड़ताल करके हमने 28 सितंबर को उसका जवाब फाइल कर दिया है और इंतज़ार है अब रजिस्ट्रार महोदय के कोई अगली जो है कार्रवाई का, जो यूनियन को वो करेंगे या कोई लेटर इशू करेंगे यूनियन को या शोकॉज नोटिस देंगे, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कहना यही है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, चाहे वो ठेका है, चाहे वो नीम है, चाहे वो जो है अप्रेंटिस है, चाहे वो ट्रेनिंग है, वो उस यूनियन का सदस्य बन सकता है। ये कहीं पे भी कानून में अड़चन नहीं पैदा करता। एक चीज़ ये बताइए, आपसे रमेश भाई आप हैं कि क्या देखते हैं कि अगर ये एक माइलस्टोन लड़ाई आप लोग जीत जाते हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे औद्योगिक इलाके में? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि सारे कैजुअल बंदे तो सदस्यता मिल जाएगी और आगे की जो भी लड़ाई होगी वो परमानेंट बन सकता है। इसके लिए सारे बंदा का एक से शुरुआत हुआ है, एक का यदि सदस्यता का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई अड़चन होता नहीं है। अभी एक जो सदस्यता आप लोगों ने दी है उसको लेबर कमिश्नर की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से उसको अभी सदस्यता मंजूर नहीं की गई है, यही ना? हाँ, मंजूर नहीं की गई। और ये बड़ा देखिए कि संदीप जी, हम एक वर्कर को यूनियन ने सदस्यता दी है और एक वर्कर जो है सदस्यता देने से रजिस्ट्रार महोदय एक्टिव हो जाता है कि भई आपने गैर कानूनी काम क्यों कर दिया। और हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में हमने गर्मी में जो है 47-48 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैनेजमेंट ने एयर वाशर नहीं चलाए, मजदूरों के पंखे नहीं चलाए। ये गैर कानूनी काम की शिकायत यूनियन ने जो हेल्थ एंड सेफ्टी में की, तमाम लेबर डिपार्टमेंट में की और वहाँ पे भी की जहाँ से मैं एक वर्कर को एक गैर कानूनी काम करार दिया गया रजिस्ट्रार के द्वारा। वो किसी ने नहीं बोला कि आप प्रबंधक वर्कर के ऊपर जो है पंखा नहीं चला रहे हो, ये गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में आप अमानवीय काम कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है संदीप जी, यूनियन ने स्थायी काम पर स्थायी रोजगार के जो है कानून के प्रावधान को लागू कीजिए। ये कानून में दर्ज है स्थायी काम पे स्थायी रोजगार, उसका मांग पत्र लगाया हुआ है यूनियन ने। ये जबकि ये गैर कानूनी काम करवा रहे हैं प्रबंधन कि ठेका मजदूरों से परमानेंट नेचर वाले काम कराए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ परमानेंट वर्कर ही काम कर सकता है। उसी मशीन पे परमानेंट काम कर रहा है, उसकी बगल में वो ठेका वर्कर काम कर रहा है, उसकी बगल में नीम काम कर रहा है, उसकी बगल में अप्रेंटिस काम कर रहा है। यानी ठेका वर्कर, नीम वर्कर, ट्रेनिंग वर्कर, उनसे मशीनों पे वही उत्पादन कराया जा रहा है जो परमानेंट कर रहा है। ये गैर कानूनी काम नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा, ना लेबर को भी। हमने मांग पत्र लगाया कि यहाँ इंस्पेक्शन कीजिए, फैक्ट्री में जाकर आप देखिए कि किस तरीके से गैर कानूनी काम हो रहा है, किस तरीके से श्रम कानूनों की उल्लंघना की जा रही है, किस तरीके से धड़ल्ले से जो श्रम कानूनों को जो ताक पर रख के मैनेजमेंट
एक तरफ से दत्ता बता रही है आपके श्रम कानूनों को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये जो है देखा जा रहा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को यूनियन की सदस्यता दे दी, तुरंत उसको नोटिस जारी कर दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैनेजमेंट बोलता है कि हमें ठेका वर्कर चाहिए, मशीनों पर काम करने वाले, 50,000 वाला परमानेंट वर्कर नहीं चाहिए। वो उसको अच्छा लग रहा है मशीनों पे काम करते हुए, लेकिन वही वर्कर अगर यूनियन की सदस्यता के लिए आगे आता है तो फिर वो खराब बन जाता है कि हमें ऐसे वर्कर नहीं चाहिए। वैसे वर्कर नहीं चाहिए। तो ये एक इस खबर पे आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये वो खबर है जो भविष्य में और विकसित हो सकती है और दूर तक जा सकती है, क्योंकि जितनी भी इस पूरे औद्योगिक इलाके में, सिर्फ गुड़गांव की अगर बात करें, गुड़गांव, धारूहेड़ा, मानेसर, बावल, इस पूरे इलाके में हर कंपनी में जितने भी वर्कर हैं, टोटल वर्कर का सिर्फ 10% 12% से, बेल्सोनिका में शायद ज़्यादा हैं, 10% 12% से ज़्यादा परमानेंट वर्कर नहीं है। यहाँ तक कि मारुति की हालत ये है कि वहाँ पे 35,000 वर्कर काम करते हैं और सिर्फ 5,000 वर्कर परमानेंट हैं, बाकी सब कैजुअल, ट्रेनी, TW1, TW2, TW3 हैं। तो ये खबर जो है ये आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण क्या टर्न लेती है ये देखना होगा, और इस खबर पर आप लोग नज़र बनाए रखें। तब तक बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। नमस्कार।